हेलो, गुड इवनिंग। चलिए, हमारा कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 7 फॉर क्लास 11th। हम इसको पढ़ रहे थे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मैं एक थोड़ा सा आपको वापस से एक ओवरव्यू दे देता हूँ, या फिर हम क्या बोलते हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि अगर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, ए बी सी डी, ये लेटर्स हैं या फिर, है ना, इनको हम कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, कितने टाइम से हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे कोई वर्ड है हमारे पास न्यूज़, क्या वर्ड है? न्यूज़। इसको इन चार लेटर से हम कितने चार चार लेटर के वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे हम EWNS बना सकते हैं, SWEN बना सकते हैं, ऐसे और बहुत सारे टाइप के बना सकते हैं। कितने टाइप के बना सकते हैं? हमने देखा कि अगर चार प्लेसेस हैं और इनमें रिपीटिशन नहीं है, रिपीटिशन क्या है? नहीं है, तो हम पहले में चार भरेंगे, दूसरे में तीन, चौथे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में? फैक्टोरियल 4। अगर रिपीटिशन नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट आर मेड फ्रॉम दीज 4 लेटर्स इज फैक्टोरियल 4। ये हमने पढ़ा, ये हमने सीखा है। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो पहले में भी चार, दूसरे में भी चार, तीसरे में भी चार, और चौथे के अंदर भी चारों के चार आ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना? ठीक है, तो टोटल इसमें क्या है? रिपीटिशन इज अलाउड। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 की पावर 4। ये दो चीज़ें हमने सीखी। इसके बाद हमने एक वर्ड देखा अजीब सा, जो हमको शुरुआत में अजीब सा लगा था, विच इज़ परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन होता क्या है, इसको समझने के लिए हमने देखा कि ये जो ऊपर हमने पढ़ा है ये सब परम्यूटेशन ही है। इसके लिए एक फॉर्मूला निकाल दिया हमने। क्या फॉर्मूला निकाल दिया? NPR। दैट मीन्स n ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? n ऑब्जेक्ट्स हैं। उनको आपको r के उसमें अरेंज करना है। मतलब अपन सिर्फ एक बार में r ही ऑब्जेक्ट्स लेंगे। समझ में आया? टोटल हमारे पास n चीज़ें हैं। n चीज़ों में से हमको क्या करना है? कुछ चीज़ों को ही सिलेक्ट करना है, और कुछ चीज़ों का नंबर कितना है? r। उनको अरेंज करने का तरीका क्या हो गया? NPR। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था जो अजीब सा बना था, फिर n-1 n-2 डैश 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 अप टू n-r+1, जिसको याद करना मुश्किल है। ये हमने पहले पढ़ा। ये जो भी पढ़ा हुआ है, अगर आपने पहले वाली क्लासेस करी हैं तो आराम से समझ में आ गया होगा आपको। नहीं अभी पढ़ा है, देखो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम, है ना? पता है ना मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि हर चीज़ अलग अलग है, और चारों को ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए अब हमको उस फॉर्मूले को ढंग से पढ़ना है। ये NPR का फॉर्मूला है, इसको क्या बोलते हैं हम? परम्यूटेशन, है ना? इसको ऐसे भी दिख सकते हैं अपन, ऐसे भी लिखा हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, बस ये P दिखना चाहिए और NR दिखना चाहिए। इसका मतलब है कि ये परम्यूटेशन पूछ रहा है। अब हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला आया था इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई करा। किससे मल्टीप्लाई करा इसको? इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? देखो हर बार एक एक कम हो रहा है, तो इसमें से एक कम करेंगे तो क्या होगा? n-r। उसमें से एक कम करेंगे तो कितना होगा? n-r-1। ऐसे चलते गए हम लास्ट में 1 तक हमने करा ऐसा कि लास्ट में 1 आ जाए। इस चीज़ को ऊपर ही मल्टीप्लाई किया है, ये दिख रहा होगा आपको। और इस चीज़ को अगर हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा ये चीज़, है ना? हमने इसको सेम चीज़ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये n से लेके 1 तक बन गया। दैट मीन्स इट इज़ फैक्टोरियल n। और ये n-r से 1 तक जा रहा है, दैट मीन इट इज़ फैक्टोरियल n-r। ये बात आपको क्लियर होगी। हमने जब फैक्टोरियल चीज़ें सीखी थी, फैक्टोरियल 5, देखो 5 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे हम? 5 इंटू थ्री इंटू सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लास्ट में 1 जाएगा और कहाँ से शुरू हो रहा है? ये इसका फैक्टोरियल हो जाता है ना। तो n-r से शुरू हो रहा है और लास्ट में 1 तक जा रहा है, और हर बार एक एक कम हो रहा है। इसका मतलब ये n-r का फैक्टोरियल है। तो इस PNR का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? फैक्टोरियल n अपॉन, क्या फॉर्मूला है? n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। यहाँ पे n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और r क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चूजन, या फिर जितने हमको चाहिए। या तो आप सारे ले लो या फिर आप इतने ही ले लो। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, नंबर। क्या वर्ड है आपके पास? नंबर। आपसे बोला कि इस नंबर में जितने भी लेटर हैं उनमें से हमको 4 लेटर्स लेने हैं, 4 लेटर्स लेने हैं, और कितने वर्ड्स बन सकते हैं, कितने वर्ड्स बन सकते हैं ये बताना है। 4 लेटर के कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो बताना है। तो आप क्या बोलोगे? आपके पास n की वैल्यू कितनी है ना? कितने? 6। 1 2 3 4 5 6 है ना इसमें। टोटल कितने? 6 हैं। तो टोटल जो है वो n है 6। r कितने हैं? आपको कितने लेटर चाहिए? सिर्फ 4 लेटर्स चाहिए। 4 लेटर्स का बनाना आपको, तो आपको NPR निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? फैक्टोरियल n अपॉन n-r फैक्टोरियल, है ना?
तो एक तरह से क्या निकालना है आपको, 6p4 निकालना है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल ऊपर लिख दिया आपने और 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल हो गया। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 का मतलब 2 होता है, 3 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल सबको पता है 120 होता है, तो कितना आ गया 360 वर्ड्स आपके बन सकते हैं। 4 लेटर वर्ड्स कितने बन सकते हैं इस नंबर वर्ड में से, अगर हम 4 लेटर लेंगे तो कितने वर्ड्स बना सकते हैं, 360 टोटल, जहाँ पे रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ध्यान रखना क्या है यहाँ पे, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर लिखा हुआ नहीं है ना कि रिपीट करो तो समझना रिपीटिशन अलाउड नहीं है वहां पे, है ना। ठीक है, तो अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो भी आप कितने बना सकते हो, 360। क्लियर है बात। और अगर आप रिपीट करो तो कर लो, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर रिपीटिशन अलाउड है, अगर रिपीटिशन अलाउड है, इस चीज को ध्यान रखना, रिपीटिशन अलाउड है, अगर अगर रिपीटिशन अलाउड है तो आपको कितने चाहिए, 4 बॉक्स है ना आपके पास, 4 लेटर तो भरने हैं आपको। कितने, इसमें भी 6 आ सकते हैं, इसमें भी 6 आ सकते हैं, इसमें भी 6 आ सकते हैं, इसमें भी 6 आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, कितना होगा, 216 इंटू 6 कितना हो गया, 16 6 96 और 1296, इसका कितना हो जाएगा 1296। ठीक है, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो कितने हैं 360, और रिपीटेशन अलाउड अगर है तो सेम का आंसर कितना आ जाएगा 1296। बात समझ में आई। एनपीआर में एन और पी क्या होता है, ये थोड़ा बहुत मेरे ख्याल तक आपको समझ में आओगा, जैसे जैसे हम और एग्जांपल्स करेंगे आपको क्लियर होता रहेगा। एक बात ध्यान रखना, इस आर की वैल्यू कभी भी एन से बड़ी नहीं हो सकती, एन के बराबर ही होगी, है ना। आपके पास अगर 6 लेटर का वर्ड है तो आप इससे 7 लेटर का वर्ड बना सकते हो, नहीं बना सकते, है ना। ठीक है, नंबर से आप 7 तो ले ही नहीं सकते लेटर्स, आपके पास लेटर ही 6 हैं। ठीक, तो आर की वैल्यू हमेशा एन से छोटी है, एन के बराबर होती है और 0 से बड़ी होती है। और अभी हम जो स्पेशल केस देखेंगे उसमें 0 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन 0 से हमेशा बड़ी ही होगी, 0 से बड़ी और एन से छोटी या बराबर, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू एन, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। स्पेशल केसेस क्या क्या है, देखो, अगर मान लो आपसे उसने बोल दिया कि एन पी एन निकालना है आपको, मतलब एन नंबर्स हैं और एन नंबर को एक साथ लेना है, सारों को लेना है, क्या लिखोगे आप, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल, दैट मीन्स एन फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया, एन फैक्टोरियल। यही स्पेशल केस अभी तक हमने पढ़ा है। अभी तक जब तक हमने परम्यूटेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, अगर आप देखोगे आपकी बुक का कोई भी क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे, चलो मैं दिखाई देता हूँ, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमको, है ना, यहीं पे है। हाँ यही देख लो, 1 ही देख लो, 3 पे भी क्यों जाना है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, कंडीशन क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर ऐसा है और आपके पास 5 लेटर्स हैं और आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो हमने क्या करा था, 5 लेटर्स तो पहले के अंदर 5 भर सकते हैं, दूसरे में 4 भर पाएंगे और तीसरे में फिर 3 भर पाएंगे, ऐसा ही कर पाएंगे हम। ठीक है, ये वाला तरीका ही कौन सा है जो अभी हम कर रहे हैं, है ना, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन, वही तरीका है ये। ठीक है, बात समझ में आई। थोड़ी बहुत बातें क्लियर हुई होंगी, थोड़ा कन्फ्यूजन भी होगा, क्या पता, हो सकता है, कोई बात नहीं। अभी एनपीएन का मतलब समझना, अगर आपको एनपीएन निकालना तो कितना आएगा, फैक्टोरियल एन आएगा। दूसरा केस अगर मैं देखूं, मैं एनपी 0 निकालूं, मतलब मुझको कुछ करना ही नहीं है, मेरे को कोई भी लेटर नहीं लेना। ठीक है, ऐसे कितने बन सकते हैं, तो क्या करूंगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 0, यही होगा। तो ऊपर भी एन फैक्टोरियल और नीचे भी एन फैक्टोरियल, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 1। तो ऐसे कितने केस पॉसिबल हैं जिसमें आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना पड़े, तो सिर्फ और सिर्फ एक केस पॉसिबल है। इसीलिए इस आर की वैल्यू 0 से लेके एन के बीच में होती है, 0 भी हो सकती है, एन भी हो सकती है। ठीक है, आपको कुछ सिलेक्ट ही नहीं करना, सिर्फ एक ही तरीका है, आपको सिलेक्ट नहीं करो तो। समझ में आ गया। ठीक है, इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला है एनपीआर का, एनपीआर का फॉर्मूला क्या है, मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ। एनपीआर का फॉर्मूला याद रखना है आपको, एनपीआर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। दो स्पेशल केस हैं इसके, कि एन पी एन और एन पी 0 अगर हमको निकालना तो हम कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा एक छोटा सा केस और है,
जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सिंपल सा केस है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, समझना इस चीज़ को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आपने निकाला एन पी आर, कितना आता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने निकाला एन पी एन माइनस आर, क्लियर हो रही है बात, एन माइनस आर। अब निकालोगे क्या आएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास, एन माइनस एन प्लस आर, यही आएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर। देखा फ़र्क, दोनों अलग अलग चीज़ें। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना बस। कई बात क्या करते हैं बच्चे, गलती कर देते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूँ, जब हम कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं तब ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, परम्यूटेशन में दे आर नॉट इक्वल। इस चीज़ को बस थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे कन्फ्यूज़न दूर रहेगा। क्लियर है, चलो। अभी हमने सीखा कि एनपीआर कैसे आता है। देखो, जब रिपीटेशन अलाउड है, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड देन द फॉर्मूला इज एन की पावर आर। ये फॉर्मूला याद नहीं रखना आपको, सिंपल सी बात है। अभी हमने करा कि अगर 4 लेटर का वर्ड बनाना तो कितने रिपीटेशन अलाउड है, तो आपने क्या करा, 6 को 4 बार लिख दिया। इसका मतलब है क्या फॉर्मूला हो गया, 6 की पावर 4 हो गया ना। बस वही चीज़ है ये कुछ अलग चीज़ नहीं है। इसका एग्जाम्पल ले लो, नंबर ही ले लो, चलो। नंबर से आपको 3 लेटर वर्ड्स बनाने, वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन क्या है वहाँ पे, अलाउड है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला तो लगेगा नहीं इसमें, यहाँ पे 6 में से कोई सा ही भर दो, इस वाले ब्रैकेट में 6 में से कोई सा ही भर दो, इसमें से भी 6 में से कोई सा ही भर दो, कितना हो गया, 6 की पावर 3 हो गया, नहीं हो गया। बट इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, तो आप क्या करोगे फिर, पहले में 6 भरोगे, दूसरे में फिर 5 ही भर पाओगे, और तीसरे में सिर्फ 4 ही भर पाओगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 आएगा। या फिर आपको इसने, आपका भी फॉर्मूला पढ़ा है आपने, एन पी आर। यहाँ पे कितने हैं टोटल, 6 हैं, और कितने का कॉम्बिनेशन चाहिए, 3 का। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऊपर 6 फैक्टोरियल और नीचे कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करोगे आप, 6 माइनस 3 का मतलब क्या होगा, 3 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 ही बचेगा। इसको सॉल्व करोगे उसका मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 ही होगा, ठीक है। जब रिपीटेशन नहीं होता तब आप एन पी आर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, बट अगर रिपीटेशन है तो सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या ये बात क्लियर हो रही है। इस फॉर्मूले को भी याद करने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को भी याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैथ जो हमने फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट एक्सरसाइज में करी थी इस चैप्टर के, वहीं से ही चीज़ें शुरू हो रही हैं। उसको हमने फॉर्मूले का एक रूप दे दिया, एक फॉर्मूला बना दिया। ये फॉर्मूला क्यों बनाया हमने, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये हेल्प करता है हमको, है ना। कंफ्यूज मत होना इस फॉर्मूले में। जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होता आप एनपीआर लगा सकते हो, जब रिपीटेशन अलाउ होता है तब एनपीआर नहीं लगेगा। तो सिंपल 6 इसमें आ सकते हैं, 6 इसमें आ सकते हैं, 6 इसमें आ सकते हैं। बेसिक मैथ से करना है हमको। चलिए, अब कभी कभी क्या होता है, सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं होते। जैसे आपने देखा नंबर, नंबर में सब अलग अलग है ना। आपने देखा नेम, नेम में सब अलग अलग हैं। आपने देखा न्यूज़, न्यूज़ में सब अलग अलग हैं। लेकिन मान लो आपके पास वर्ड है सीम, आपके पास वर्ड है रूट, आपके पास वर्ड है स्लीप, ऐसे वर्ड्स हैं। तो आप इनमें देखोगे अगर, तो ये भी ई है और ये भी ई है, ये भी ओ है और ये भी ओ है। यहाँ पे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। तो अगर रिपीट हो रहे हैं तो मुझको एक बात बताओ, चाहे मैं, मान लो एक बार के लिए इसको मान लो, इस सीम को हम लेते हैं, मैं इसको लिखता हूँ एस, इसको E1 मान लिया, इसको E2 मान लिया, ऐसे मान लिया कि अलग अलग है। ये अलग होगा, और एस, E2 और E1 ये अलग अलग होगा। ये दोनों अलग अलग होंगे नहीं होंगे, फिर तो 2 बन जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा है, एक्चुअल में चाहे आप पहला ई इधर लिखो चाहे पहला ई इधर लिखो, दोनों सेम बात है ना, इनमें कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करें, ऐसे केस में हमारे ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे, कितने बन सकते हैं। देखो, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं एग्जांपल जो बुक के अंदर दे रखा है, रूट। हम ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल को आप मान लो एक बार, ये लिखा हुआ है RO1 O2 और T। अब इसको अरेंज करना है हमको, है ना। कितने सारे वर्ड्स में बन सकता है। मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले पहले तो जो लिखा हुआ होगा वही लिख दूँ, समझना इस चीज़ को। दूसरी बार मैंने R को फिक्स रखा, इस O2 को इधर कर दिया, इस O1 को इधर कर दिया, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तीसरी बार में क्या लिख सकता हूँ, R को इधर कर दिया, T को इधर कर दिया,
O1 को इधर कर दिया, O2 को इधर कर दिया। चौथी बार में क्या लिखता हूँ मैं, R इधर लिख दिया, T इधर लिख दिया, इसको O2 कर दिया, इसको O1 कर दिया। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, बन सकते हैं नहीं बन सकते। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, क्योंकि O1 इफ O1 इज इक्वल टू O2 देन दे आर सेम। तो इसका मतलब है तो एक ही हुआ, ये दो कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना दो। अगर इस O1 और O2 को मैं सेम मान रहा हूँ क्योंकि दोनों O हैं, तो इसको हटाओ यहाँ से, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है, दोनों का मतलब रूट ही है। क्लियर हो रही है बात? तो कुछ हमको कम करने पड़ेंगे, ऐसे दो दो का ग्रुप बनेगा, है ना? ठीक है, तो एक बात समझना, आपको पता है अगर ये दोनों मान लो, अगर ये दोनों ऐसे लिखे हुए हैं R O1 O2 T, चार वर्ड्स हैं, चार लेटर है हमारे पास, कितने बन जाएंगे इनसे? 4 फैक्टोरियल, या फिर मैं लिख दूं 4P4, क्योंकि आपको चार के चार ही लेने हैं और चारों को एक साथ लेना है। तो R की वैल्यू भी 4 है और N की वैल्यू भी 4 है, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल होता है। ठीक, 4 फैक्टोरियल को आप जब सॉल्व करोगे कितना आता है? 24। कितने बनेंगे? 24 बनेंगे टोटल। बट हमको पता है कि इन दोनों का जो दो दो का ग्रुप था, क्योंकि R O1 O2T इज इक्वल टू R O2 O1T, ये दो का ग्रुप सेम है, तो मतलब इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में कितने बनेंगे? एक्चुअल में रूट से कितने बनेंगे वर्ड्स? 24/2। क्लियर हो रही है बात? 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि दो दो का ग्रुप सेम होगा, तो एक्चुअल में से 12 ही वर्ड बन पाएंगे इससे, है ना? हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये 2 नहीं है, ये 2 फैक्टोरियल है। इनको कैसे अरेंज कर सकता हूँ मैं? O1 O2 को, O1 O2 को अरेंज करने के कितने तरीके? क्योंकि दो है हमारे पास, तो पहले में दो आएंगे, दूसरे में एक आएगा, है ना? O1 O2 का अरेंजमेंट अगर मैं करता हूँ, तो इनको मैं 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। थोड़ी सी ये बात मेरे ख्याल तक आपको समझ में आई होगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा लेते हैं हम इंटेलिजेंट। क्या वर्ड ले रहा हूँ मैं? इंटेलिजेंट। देखो कितना अच्छा वर्ड है। इसमें आई कितनी बार है? 1 2, आई 2 बार आ गया। एन कितनी बार है? 1 2, एन भी 2 बार है ना, एक ये रहा और एक ये रहा। टी कितनी बार है? टी भी 2 बार है। ई कितनी बार है? ई भी 2 बार है। एल भी 2 बार है ना? ये सब 2 2 बार है। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 वर्ड्स हैं। तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने हैं टोटल? अगर मैं 11 के 11 एक साथ लेता हूँ तो 11 तरीके हैं, या फिर फैक्टोरियल 11 तरीके हैं। ठीक है, टोटल फैक्टोरियल 11 तरीके हैं मेरे पास। बट इसमें आई भी 2 फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज होगा, एन भी फैक्टोरियल 2, टी भी फैक्टोरियल 2, ई भी फैक्टोरियल 2 और एल भी फैक्टोरियल 2। तो इन सबसे मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे जो पेयर बनेंगे वो सेम ही होंगे। थोड़ी बहुत बात आपको अभी भी समझ में नहीं आई होगी, है ना, कि मैं इनसे डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये चीज़ें 2 2 3 3 बार आ रही है, इसलिए हम इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं। ओके, चलो एक दूसरा देखते हैं हम। अब हम देखते हैं लेटर, हमारा एक वर्ड है इंस्टीट्यूट। क्या वर्ड है? इंस्टीट्यूट। क्लियर? अगर ये अलग अलग होते तो देखो आई कितनी बार है इसमें? I1 I2, 2 आई है ना? टी कितनी बार है? T1 T2 T3, 3 टी हैं। ओके, अब इनको अगर मैं अरेंज करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकता है, क्योंकि 4P4 या 9P4 9P9 सेम बात होती है ना? NPN कितना होता है? n फैक्टोरियल होता है। टोटल 9 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकता है। बट आई कितनी बार है? 2 बार है, तो मुझको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, कि दोनों आई सेम हैं। चाहे इस आई को यहाँ लिखो चाहे इस आई को यहाँ लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से 3 बार टी है इसमें, तो ये 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो पाएगा और तीनों का मतलब सेम है, इसलिए मुझको डिवाइड करना पड़ेगा। आप चाहे तो ये टी टी इधर लिखो, इस टी को इधर ले आओ, इस टी को इधर ले आओ, इस टी को इधर ले आओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, तब भी तो टी 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 रहेगा। ठीक है, इसलिए इसके जो तरीके हैं अरेंज करने के, 3 चीज़ें हैं उनको अरेंज करने के फैक्टोरियल 3 तरीके हैं। इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इन सब में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ध्यान रखना। कितना हो जाएगा सॉल्व करके? जो भी आंसर आएगा आपका वो आंसर होगा। बात समझ में आई? इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, n ऑब्जेक्ट्स का हमको परम्यूटेशन करना है जिसमें p ऑब्जेक्ट्स कहते हैं सेम है और बाकी जो है वो डिफरेंट है। n है हमारे पास टोटल, उसमें से p सेम है, तो इनका परम्यूटेशन कितना होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p। बट इस केस में क्या है? सारे ऑब्जेक्ट्स लेने हैं आपको, ध्यान रखना, तभी हमने फैक्टोरियल n लिखा है ऊपर। इस फैक्टोरियल n का मतलब क्या है? NPN। आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स थे और आपको n ऑब्जेक्ट्स की सारे के सारे
लेने हैं अपने अंदर, ठीक है। और इसमें से p ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, तो ये जो p ऑब्जेक्ट्स हैं इनको अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, p p p, स्मॉल p है ना ये, ठीक है। तो इस चीज को हम npn को हमने पढ़ा n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, p को भी हम p फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने स्पेशल केस में पढ़ा था कि npn जो होता है उसको हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं और np0 को हम 1 लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आई कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया? उसी तरह से देखो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला वो कुछ नहीं है, एक ही चीज़ है, बस हमको ध्यान रखना है। n ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उसमें से p1 सेम है, p2 सेम है, pk अलग टाइप के हैं, तो टोटल परम्यूटेशन कितना हो जाएगा इसका, n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल, और ये चलता रहेगा pk फैक्टोरियल तक। जितने भी सेम है उन सब से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने एक बात गौर करी होगी, अगर हमको सेम मतलब देखने हैं कितने पॉसिबल है तो हम इनटू करते हैं, और किस चीज़ को हटाना है तो हम उसको डिवाइड करते हैं। दिख रहा है? अगर हमको इसमें ऐड करना है, मतलब इसके साथ जैसे मान लो कोई m ऑब्जेक्ट्स हैं और कोई n ऑब्जेक्ट्स हैं, ये होते हैं m फैक्टोरियल तरीके से अरेंज, ये होते हैं n फैक्टोरियल तरीके से अरेंज। तो टोटल कितने तरीके होंगे, m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, है ना। और इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट सेम है, जैसे p ऑब्जेक्ट सेम है तो हम p फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। टोटल निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हटाने के लिए हम डिवाइड कर रहे हैं, प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस माइनस अलग टाइप से करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? जो मैं समझाना चाहता हूँ क्या वो आपको समझ में आया? आपने अभी तक 3 टाइप से परम्यूटेशन देख लिया। पहला क्या परम्यूटेशन था, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्या है, जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, या फिर मैं इसको और ढंग से लिखूं, 2 टाइप का एक्चुअल में ये, है ना। कौन कौन सा, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, और दूसरा क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स, सम ऑब्जेक्ट्स लिखूं मैं यहाँ पे, सम ऑब्जेक्ट्स सही रहेगा, सम ऑब्जेक्ट्स आर सेम, है ना, ठीक है। इसका अगर मैं एग्जांपल देखूं तो नंबर, मैं सिर्फ एक लेटर लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, नंबर, न्यूज़, है ना, इस टाइप के। और इसका एग्जांपल की बात करूँ मैं तो रूट, जिसमें 2 ओ आ गए, है ना, और स्लीप, छोटे छोटे ले लेते हैं अपन, जिसमें 2 ई आ गए, ठीक है, इस टाइप से, है ना। इसके अंदर फिर 2 टाइप आ जाते हैं। एक बार तो रिपीटिशन जो होता है वो अलाउ नहीं होता है, और एक बार रिपीटिशन अलाउड होता है। 2 कंडीशन हो गई, और इसमें तो रिपीटिशन अलाउड होता ही नहीं है ना। जो हम फॉर्मूला लगाते हैं उसके अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। तो इसका फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन जिन जिन का भी रिपीटिशन अलाउड है, मतलब जो जो बार बार एक जैसे आ रहे हैं, p1 p2 p3, इन सब से हम डिवाइड करते हैं इसको pk। क्लियर है? इसका फॉर्मूला क्या है, npr। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होता देन वी यूज द फॉर्मूला npr। r मतलब हमने कितने ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, n मतलब टोटल कितने। रिपीटिशन अलाउड होता है n की पावर r, कितनी बार उसको रिपीट करना है। ये हमारे पास 3 तरीके के परम्यूटेशन आए हैं। मेरे ख्याल तक अभी तक आपको जो पढ़ाया है उसमें से लगभग 50% भी अगर समझ में आया, तो अब जो मैं एग्जांपल्स कराऊंगा वो आप इजीली कर लेंगे। तो चलिए हम एग्जांपल्स पे चलते हैं। देखो कितना अच्छा एग्जांपल है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। अलाहाबाद के अंदर आपको कहीं नहीं लिखा रिपीटेशन इज अलाउड नॉट अलाउड, तो हम क्या मानेंगे कि नॉट अलाउड है वो। क्लियर है? चलिए, हमारे पास वर्ड क्या है, अलाहाबाद। तो अलाहाबाद से आपको बताना है कितने टाइप के आप वर्ड्स बना सकते हो। तो एक बात बताओ, ए एल एल ए, थोड़ा राइटिंग अच्छी करनी पड़ेगी मेरे को, ए एल एल ए एच ए बी ए डी। तो इसमें कुछ चीज़ रिपीट हो रही है ना, बी ए डी। कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। ए कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो इसको अरेंज कितने टाइप से कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से। एल कितनी बार आ रहा है, 2 बार। इसको अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। बाकी तो सब एक एक बार ही हैं। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम इसको 9 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं इफ़ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। आप 9 फैक्टोरियल लिखो, चाहे आप लिखो 9p9, सेम बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों को हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि हमको 9 के 9 लेने हैं।
अब जो रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ 4 बार रिपीट हो रहा है ए, तो ये 4 फैक्टोरियल तरीके से रिपीट हो रहा है, और ये 2 फैक्टोरियल तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। आप चाहते हो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4p4 इंटू 2p2। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको 9 लेटर लेने हैं और 9 के 9 लेटर से वर्ड बनाना है। ठीक है, मतलब n की वैल्यू भी आपकी 9 है, टोटल भी 9 है, और लेने भी टोटल 9 ही है। उसी तरीके से यहाँ पे तो ये फॉर्मूला बन गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 फैक्टोरियल का मतलब होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और अपॉन में लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, और 2 से ये 4 टाइम्स कट गया, ऐसे मान लो, है ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर दोगे, टोटल आंसर आपका आ रहा है 7560। तो कितने वर्ड्स बन जाएंगे इससे, 7560 बन जाएंगे। ठीक है, ये डिवाइड करना मत भूलना। अगर यही क्वेश्चन नंबर के लिए होता, मतलब आपके पास एक वर्ड होता नंबर, क्या वर्ड होता आपके पास, नंबर। अब बताओ, तो इसमें रिपीट तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो कितने 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल इसका आंसर होता, है ना। या फिर आप 6p6 लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप बेस वाले तरीके से करते हो, आप 6 डब्बे बनाओगे, पहले में 6 वर्ड्स, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं, इसलिए 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ये क्या है, 6 फैक्टोरियल ही है ना। ठीक है, अभी यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर लिखा हुआ नहीं है रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब वो नॉट अलाउड है। चलिए, और कई के बार खुद का भी थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके हम बताते हैं कि हाँ रिपीटेशन अलाउ होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, तो आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, कैन बी फॉर्म बाय द यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। अब 1 से लेकर 9 तक के बीच में टोटल डिजिट्स कितनी होती हैं, टोटल डिजिट्स कितनी है आपके पास, टोटल डिजिट्स मतलब n की वैल्यू कितनी है 9। अगर ये 0 to 9 होता तो कितनी होती टोटल डिजिट्स, तो होती 10। लेकिन हमको 0 to 9 तो पूछा ही नहीं है, हमको क्या पूछा है 1 to 9। तो बस क्या निकालना है आपको, 9p4, क्या होगा फॉर्मूला 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 कितना हो गया 5 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो इसको, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये आएगा 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपका, इसका आंसर आ रहा है आपका बुक के अंदर 3024। कितने बनेंगे, कितने नंबर्स बन जाएंगे आपके पास, 3024। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100, देखो बिटवीन का मतलब क्या होता है, 100 से 1000 के बीच में, है ना। सिर्फ हमको इन नंबर से मतलब है, हमको 100 से मतलब नहीं है, 1000 से मतलब नहीं है, हमको 101 से लेके 999 तक इनसे मतलब है बस। बिटवीन का मतलब ये है, ध्यान रखना। कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। कितने बन सकते हैं ये बताना आपको, है ना। 0 1 2 3 4 5 आपके पास 5 डिजिट्स हैं, और आपको 6 डिजिट्स हैं, आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, आपके पास टोटल 6 डिजिट्स हैं, आपको क्या बनाना है 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो टोटल 6 हैं, बनाना है 3 डिजिट नंबर, तो 6p3 हो गया। इसमें कोई दिक्कत है, 6p3 कैसे हुआ, टोटल 6 हैं आपके पास, बनाना है आपको 3 डिजिट नंबर। लेकिन मुझको एक बात बताओ, क्या वो नंबर 0 से शुरू होगा, नहीं होगा, 0 से वो शुरू हो ही नहीं सकता, है ना। तो एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, आपके पास टोटल 5 है, टोटल आपके पास 5 हैं, और आपको बनाना है कितना। देखो एक चीज़ समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको ये तो समझ में आ गया कि टोटल 6 हैं आपके पास, 6 में से आपको 3 डिजिट के नंबर बनाना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6p3, है ना। अगर आप इसमें से ये बनाते हो तो नंबर्स कैसे बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, बन सकते हैं ना। 9 तो मैंने गलत लिख दिया, 041 बन सकता है, कुछ भी बन सकते हैं। शुरुआत में अगर 0 आएगा, तो शुरुआत की अगर ये 1 2 3, अगर शुरुआत में 0 आ रहा है तो ये तो फिक्स हो गया। बाकी यहाँ पे 1 से लेके 5 के बीच में आप कोई सा भी नंबर डाल लो, तो यहाँ 5 डाल सकते हो, यहाँ 4 डाल सकते हो। मतलब इस बात को समझना जो मैं समझा रहा हूँ, शुरुआत में आया 0, आपके पास कितनी प्लेस हैं, 3 प्लेसेस हैं, शुरुआत में आ सकता है 0। अगर आप 6p3 लिखोगे तो 0 आने की पॉसिबिलिटी है, आएगा। मतलब 6p3 का मतलब क्या, आपको शुरुआत में हमने 0 भी लिया है, अगर शुरुआत में 0 लोगे तो ये 2 डिजिट आप चेंज कर सकते हो। तो इसमें आप बाकी जो बची हैं डिजिट्स, कितनी बची हैं 5 डिजिट्स बची हैं, है ना। और इसमें फिर कितनी डालेंगे हम, 4 डालेंगे। मतलब एक तरह से मैं फॉर्मूले के हिसाब से बात करूं तो इन 2 डिजिट्स को भरने के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, 5 टोटल है और 5p2 लगाओगे।
क्लियर हुई बात? अगर शुरुआत में 0 है तो बाकी की 2 डिजिट्स को भरने के लिए आपके पास r की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि टोटल 6 थे, 6 में से एक को हमने हटा दिया 0 को, है ना। और टोटल प्लेसेस 3 थी, 3 में से एक को वैल्यू को हमने हटा दिया, तो r की वैल्यू कितनी होगी 2। क्या निकाला आपने 5p2। तो क्या ये 5p2 2 डिजिट नंबर है? नहीं है। एक तरह से अगर देखा जाए तो शुरुआत में 0 आ रहा है तो ये 5p2 किसको बताएगा? 2 डिजिट नंबर्स को बताएगा। और 6p3 के अंदर ये 5p2 वाले नंबर्स भी हैं, तो मैं क्या करूंगा, 6p3 में से 5p2 को मैं हटा दूंगा। एक बार वापस समझते हैं। देखो, मान लो यहां पे 0 नहीं दिया हुआ होता आपको, मान लो यहां पे 0 की जगह होता 8, मान लो, तो आपके पास 6 टोटल हैं, आपको उसमें से कितने बनाने हैं? 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। एक सेकंड रुकिएगा, एक फोन आ रहा है। हाँ, आपके पास टोटल कितने हैं? 6, है ना। आपको नंबर कितने बनाने? 3 डिजिट के। तो आप जब देखोगे, आप शुरुआत में 8 लिख सकते हो, शुरुआत में 1 लिख सकते हो, शुरुआत में 2 लिख सकते हो, शुरुआत में 3 भी लिख सकते हो, शुरुआत में 4 भी लिख सकते हो, शुरुआत में 5 भी लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन जगह पे आप कोई सा भी डिजिट डाल दो, चलेगी। सारे 3 डिजिट नंबर हैं। बट आपको उसने क्या करा, यहाँ पे दे रखा है 8 की जगह 0, तो आप शुरुआत में 8 ही लिख सकते, आप शुरुआत में क्या लिखोगे? 0। शुरुआत में क्या लिखोगे आप? 0। तो जब आपने शुरुआत में 0 रखा, तो ये वाली जो सीरीज बनेगी ये तो 2 डिजिट नंबर्स होंगे, है ना। ये कितने होंगे? 2 डिजिट नंबर्स होंगे। समझ में आया? ये कितने? 2 डिजिट्स नंबर है। तो हमको तो 3 डिजिट चाहिए ना, 3 डिजिट तो सिर्फ यही बनाएंगे। ये जो ऊपर वाला इसको हमको हटाना पड़ेगा, ये तो हटाना ही पड़ेगा ना। तो टोटल जो है, ये यहां से लेकर यहां तक का ये टोटल 6p3 है। इसमें से इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? कितने बन सकते हैं? देखो, पहली जगह फिक्स हो गई, तो आपके पास सिर्फ 2 ही जगह बची। तो यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू 2 है, और टोटल कितने हैं आपके पास? सिर्फ ये 5 बचे हैं, क्योंकि 0 तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे कंसीडर? क्योंकि वो शुरुआत में आ चुका है। तो ये 5p2 में इस 6p3 में से हटा दूंगा, इनको मैं हटा दूंगा। ये 2 डिजिट नंबर्स हट जाएंगे, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है ना सारे। बस आ गया आपका आंसर। फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा इसका 100। कितना आएगा? 100। तो आप 100 नंबर्स बना सकते हो जो इसमें हो। ओके, मेरे ख्याल तक क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा कि हमने इसको इसमें से माइनस क्यों किया। समझना थोड़ा। एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस इक्वल टू दिस। फर्स्ट हम देखते हैं, np5 इज इक्वल टू 42 इंटू np3। ये n इज लेस देन ग्रेटर देन 4, इसमें ग्रेटर देन 4। इसका मतलब अभी किसी काम का नहीं है। इसका मतलब है n की वैल्यू 4 से बड़ी है, कहने का मतलब बस ये है। np5 का मतलब कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5, कोई दिक्कत, इंटू 42 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3। तो हमने देखा फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट रहा है यहाँ पे, और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं, देखो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n काट दो, है ना, या फिर बाद में काटेंगे। फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 5 को आप क्या लिख सकते हो? हर बार एक एक घटाना पड़ेगा आपको। तो बताओ, n माइनस 5 बड़ा है कि n माइनस 3 बड़ा है? n माइनस 3 बड़ा है ना। क्यों? n की वैल्यू 100 मान लो, 100 में से 5 के कितने बचे? 95। 100 में से 3 के बचे 97, तो 95 बड़ा है कि 97 बड़ा? 97 बड़ा ना। तो हम इसको एज इट इज ही लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5। इसको तो एज इट इज लिख दिया। यहाँ बन गया 42 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 3, n माइनस 4 और फैक्टोरियल n माइनस 5। ओके, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये दोनों आपस में कट गए। तो क्या बच गया आपके पास यहाँ पे? 42 इक्वल टू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4। क्लियर है इतनी बात? 42 किसके इक्वल आ गया? n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 के।
अब देखो n की वैल्यू 0 4 से बड़ी है, इसका मतलब है 0 नहीं हो सकता है ना, ये पॉजिटिव ही आंसर आएगा ऐसा कुछ ना कुछ। सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस के 12 इक्वल टू 42। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आएगी 10 और -3, -3 हो नहीं सकती, तो n इक्वल टू 10, n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। क्या ये बात समझ में आई? मेरे ख्याल तक सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो फिर अगर ये समझ में आ गया है तो हम इसका सेकंड भी करने की कोशिश करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये सब रफ करता हूँ। देखो एग्जाम्पल्स में थोड़ा जोर लगा रहा हूँ समझाने में, तो अब बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं ना। ठीक है, सेकंड एन पी फोर अपॉन एन माइनस वन पी फोर इक्वल टू 5/3। सॉल्व कर लो, एन पी फोर का मतलब क्या हुआ, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस फोर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, अपॉन एन माइनस वन माइनस फोर फैक्टोरियल इक्वल टू 5/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर बन जाएगा n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस फोर इंटू एन माइनस फाइव फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस फाइव फैक्टोरियल इक्वल टू 5/3। ठीक है, इस n माइनस वन से ये n माइनस वन कट गया, n माइनस फाइव से ये n माइनस फाइव कट गया, तो यहाँ से आ गया आपके पास n अपॉन एन माइनस फोर इक्वल टू 5/3। ये सिंपल मैथ है और कुछ नहीं है। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। ओके, क्लियर इतना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल नंबर 13, फाइंड r इफ दिस। तो इसका मतलब क्या, 5 इंटू फोर पी आर इक्वल टू 6 इंटू फाइव पी आर माइनस वन, ये हमको इक्वल दे रखा। ठीक है, तो सॉल्व कर लो। 4 पी आर का मतलब क्या था, 4 फैक्टोरियल, ये अजीब सा साइन बन गया फैक्टोरियल का, अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल, करेक्ट। 6 इंटू फाइव फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 इंटू फोर फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू फाइव को हम लिखते हैं 5 इंटू फोर का फैक्टोरियल अपॉन 5 प्लस वन 6, 6 माइनस आर का फैक्टोरियल है, तो 6 माइनस आर, फिर एक कम किया 5 माइनस आर, फिर एक कम किया 4 माइनस आर का फैक्टोरियल, है ना। ये आपको देखना पड़ेगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 4 फैक्टोरियल, और 5 से 5 भी कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 6 माइनस आर इंटू फाइव माइनस आर इक्वल टू 6, करेक्ट है। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास r की वैल्यू एक तो 8 आएगी और एक 3 आएगी, दो आएंगी, और दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों हो सकती हैं। ये हमारा आंसर हो गया इसका। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह मैं नहीं करवा रहा ना, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट, डिफरेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। सारे अलग अलग ही हैं इसमें, कोई भी सेम नहीं है पहली बात तो। सो दैट ऑल वावर्स अकर टुगेदर, सारे के सारे वावल्स एक साथ आने चाहिए। तो डॉटर अगर आप लिखते हो ऐसे DAUGHTER, तो इसमें पहले से 8 बॉक्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हैं। सारे वावल्स एक साथ आने चाहिए, मतलब एक के बाद के एक के बाद के। कितने वावल्स हैं देखो, A U E, 3 वावल्स हैं, तो मतलब यहाँ पे AUE ऐसे 3 आ सकते हैं। बाकी में जो बचे हुए हैं उनमें से कोई सा भी आ जाएगा। इनमें क्या आ जाएगा, DGHTR, इन पांचों में से कोई सा भी आ जाएगा इनमें, है ना। ठीक है, बाकी इनमें 3 फिक्स हैं। अब ये 3 यहाँ पे भी हो सकते हैं, ये 3 सेकंड से भी स्टार्ट, थर्ड से भी स्टार्ट, मतलब कहीं पे भी जा सकते हैं। तो हम इन तीनों को एक ही मान लेते हैं कि ये एक ही वर्ड है। तो एक वर्ड ये हो गया और प्लस 5 वर्ड्स ये हो गए, मतलब लेटर्स ये हो गए, टोटल 6 लेटर हो गए हमारे पास, कहने का मतलब है। तो 6 को हमको 6 में ही अरेंज करना है ना। हमने क्या कर, सॉरी 5 है ना, ठीक है, टोटल 6 हो गए, तो 6 को हमको 6 तरीके से अरेंज करना है। कोई दिक्कत है इसमें? एक सेकंड रुकिएगा।
हाँ, तो कहाँ पे थे हम? देखो, वापस समझते हैं इसको, थोड़ा सा लिंक टूट जाता है, वापस समझाना पड़ता है फिर। हाँ, हमारे पास टोटल 8 लेटर्स हैं, है ना? हमको इन 8 लेटर्स से हमको दिखा कि 3 तो वॉवल्स हैं और बाकी जो 5 बचे हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। हमको इन तीनों को साथ में रखना है हमेशा। ए यू ई यहाँ पे हो सकता है, या फिर मैं वापस एक बार 8 बॉक्स बनाता हूँ, उनको कॉपी करना पड़ेगा मेरे को। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है ना? इनको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया। ठीक है, इतना काफ़ी है। या तो ये शुरुआत में हो सकते हैं, या फिर ये यहाँ से शुरू हो सकते हैं, या फिर ये यहाँ से शुरू हो सकते हैं, है ना? या फिर यहाँ से शुरू हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, जहाँ आपकी मर्जी हो। कोई ज़रूरी नहीं है इसी ऑर्डर में हो। ए यू ई इसी ऑर्डर में ज़रूरी नहीं है, वो यू ए ई भी हो सकता है, लेकिन तीनों साथ आएंगे, कहने का मतलब ये है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें, हम क्या करें, हम मान लें कि ये तीनों एक ही है, इसको पूरे को एक ही लेटर मान लो, पूरे को एक ही मान लो, है ना? ठीक है, तो ये एक हो गया, तो टोटल प्लेस कितनी होगी? अब गिनो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जगह हैं। टोटल कितनी जगह हमारे पास? 6 जगह, और भरनी भी हमको 8 लेटर का अरेंजमेंट है, तो 6 की में से 6 की 6 भरनी है, कहने का मतलब ये है। तो इनको भरने के तरीके हो गए 6p6, या फिर हम बोलते हैं इसको 6 फैक्टोरियल, एक ही बात है। ठीक है, और ये जो ए यू ई है, इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं हमारे पास? 3 लेटर्स हैं, तो अरेंज करने के कितने हैं? 3p3 तरीके हैं। तो इनको हम 3p3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि टोटल निकालना है हमको, है ना? समझ में आई बात? मल्टीप्लाई क्यों किया? ये और ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों को अगर हम, जो हमने रूल पढ़ा था उसके हिसाब से, अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों का टोटल हमेशा मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो आपको फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 करना पड़ेगा। समझ में आई इतनी बात? कितना आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे? 4320। इसका फर्स्ट मेरे ख्याल तक आपको सबको समझ में आ गया होगा कि ये ए यू ई है, इनको भी हम 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और टोटल 6 हैं तो इनको फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल कितना बनेगा? 4320। ओके, चलिए इसका सेकंड देखते हैं। इसका सेकंड क्या बोल रहा है? ऑल वावर्स डू नॉट अकर टुगेदर। ये तीनों साथ में नहीं होने चाहिए, बस बाकी कुछ भी कर लो, एक साथ नहीं आने चाहिए। तो अगर ये तीनों साथ में आ रहे हैं, इरेज किसको करूं मैं? इसको इरेज करता हूं। अगर ये तीनों साथ में आ रहे हैं तो ये कंडीशन है, इसके अलावा जो बचेंगे उनमें साथ में नहीं आएंगे। तो टोटल कितने हमारे पास? 8 लेटर्स हैं। टोटल 8 लेटर्स को 8 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 8 लेटर्स को हम 8 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसमें से उनको माइनस कर देंगे जो साथ में आ रहे हैं, माइनस व्हेन वॉवल्स अकर टुगेदर। दो ही कंडीशन हो सकती है ना, टोटल तो 8p8 ही होगा। टोटल तरीके कितने हैं? 8p8। ठीक है, उसमें से कुछ तरीके ऐसे हैं जिनमें वॉवल साथ में आते हैं, जो हमने निकाल लिए। कितने हैं? 4320, मतलब फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। ये कुछ तरीके हैं, और बाकी जो बचे हैं वो कौन से होंगे? जिनमें वॉवल साथ में नहीं आते। ठीक है, तो 8p8 का मतलब फैक्टोरियल 8, और वॉवल्स जब टुगेदर होते हैं उसका मतलब कितना है? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है? 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लो, 8 से 56, 56 माइनस 6 कितने होंगे? 50। तो कितना हो जाएगा? 30, ये होता है 720, तो 36,000। इतने होते हैं बाकी जिनके अंदर वॉवल्स एक साथ नहीं आते हैं। क्लियर हुई ना बात? दो ही तरीके हैं देखो, या तो वॉवल्स आएंगे या साथ में नहीं आएंगे। हमने साथ में आएंगे वो निकालना आसान है, तो उसको निकाल लिया हमने। नहीं आने के लिए क्या करेंगे? टोटल, टोटल मतलब फैक्टोरियल 8 में से हम जो साथ में आते हैं उसको हटा देंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 14 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है कैसे करते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स थोड़े ज़्यादा हैं और थोड़े अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क। क्या है आपके पास? 4 तो रेड हैं, 3 येलो हैं और 2 ग्रीन हैं, है ना? कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इफ डिस्क ऑफ सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। मतलब जो सेम कलर की डिस्क है उनका पता नहीं चलेगा। सेम वही वाला एग्जाम्पल, कौन सा? हमारा इंस्टीट्यूट वाला। इंस्टीट्यूट,
इंस्टीट्यूट में क्या था, आई 3 बार था और टी 2 बार था, तो आप इन 3 को कहीं पे भी लिखो, 2 को कहीं पे भी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही आप 4 रेड बॉल में से कोई सी बॉल कहीं पे भी रखो, पता नहीं चलेगा, है तो वो रेड ही, चाहे 2 रखो चाहे 3 रखो। कितने तरीके से हम इन बॉल्स को अरेंज कर सकते हैं एक रो के अंदर, मतलब 4 तो रेड बॉल्स हो गई, कहीं पे भी हो सकती हैं, 3 येलो हो गई, ये भी कहीं पे भी हो सकती हैं, और 2 ग्रीन हो गई। इनकी पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है। टोटल कितने हो गए, 1 2 4 3 7 2 9, टोटल हमारे पास 9। इनको 9 तरीके से अरेंज करना है ना। इसका मतलब 9 पे 9 का मतलब 9 फैक्टोरियल। और क्योंकि ये सेम कलर की हैं, मतलब ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्टिंक्ट, ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं है, तो हमको 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि चारों रेड हैं, कहीं पे भी आ सकती हैं, तीनों येलो हैं और बाकी की 2 जो हैं वो रेड ग्रीन है। तो हम इनको कैसे भी अरेंज करें, अलग अलग नहीं है, इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब अलग अलग नहीं है। जब अलग अलग नहीं होते तो सेम होते हैं, उनको हमको डिवाइड करना पड़ता है। इसको आप जब सॉल्व करोगे, आपका आंसर कितना आ रहा है, देखो बुक के अंदर से मैं देख के बता देता हूँ आपको, 1260 कितना आ रहा है, 1260। क्या, अगर देखो कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे को बता देना, वापस बनाएंगे वीडियो। आज थोड़ा मतलब जल्दी 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 हो रहा है, शायद नहीं आ रहा होगा समझ में, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा आपके। आप एक बार इस वीडियो को देखना, 2 बार देखना, फिर खुद क्वेश्चंस करना, पक्का समझ में आएगा आपको, है ना। 4 3 2, 4 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं, सेम इस वाले के तरीके से। टोटल 9 तरीके से हमको अरेंज करना है, और जो सेम होते हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है, 1260 आंसर आ गया आपका। एग्जाम्पल नंबर 16 देखो, वर्ड है आपके पास इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में आई तो एक बार ही आ रहा है, एन कितनी बार आ रहा है, देखो 1 2 3 बार, है ना। डी भी 2 बार, ई 1 2 3 4 बार, बस बाकी सब सेम है, बाकी सब अलग अलग हैं। ये तीनों इतने इतने बार आ रहे हैं। इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट, हमको अरेंज करना है इनको, कितने अरेंजमेंट्स में लेटर पी से स्टार्ट होगा। तो आपके पास टोटल कितने हैं, पहले तो आप टोटल देखोगे, 3 3 6 3 9, आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन सी ई, टोटल है 12। टोटल कितने हैं, 12। अगर पहली प्लेस पी ने फिक्स कर ली, बाकी कितनी प्लेसेस बच गई, 11 बच गई, है ना। पहली प्लेस पी ने फिक्स कर ली, बाकी बच गई 11। क्लियर इतनी बात। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, तो आपको क्या करना है, 11 को 11, देखो पहला तो फिक्स हो गया, टोटल 12 है, फर्स्ट इज फिक्स्ड, पहला फिक्स हो गया। तो आपके पास 11 फैक्टोरियल तरीके बचे हैं इसको अरेंज करने के, उसमें से भी फिर ये सेम है, तो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को आप डिवाइड कर दोगे, है ना, क्योंकि 11 फैक्टोरियल तरीके हैं 11 चीज़ों को अरेंज करने के। टोटल 12 हैं, 12 में से एक फिक्स हो गया, बाकी 11 बच गए, 11 को आप 11 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो, और इसको 3 to 4 कर दोगे नीचे। तो इसको सॉल्व करने में कितना आंसर आ रहा है आपका, 138600, इतना आंसर आ गया। क्लियर है। अब उसने बोला जितने ही वॉवल्स हैं वो सब साथ में रहने हैं, जितने ही वॉवल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, साथ में हो रहे हैं। तो आपने वॉवल्स देखा तो ई है 4 बार आने वाला और आई है 1 बार आने वाला, तो वॉवल्स क्या बन जाएंगे आपके, ई ई ई ई और आई, ये बन गए। ये पूरा एक वर्ड हो गया। तो 1 2 3 4 5 तो इसमें चले गए, तो बाकी कितने बचे, 7। ये तो हमेशा फिक्स है ना, साथ में आएंगे, और बाकी ये हो गया 7। तो इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो आप, ये 1 और ये 7, टोटल कितने हैं, 8। समझ में आया, टोटल पोजीशंस कितनी है भाई, ये जरूरी थोड़ी हमेशा फर्स्ट पे रहे या हमेशा साथ में है बस। तो हम इस पूरे को 1 मान लेंगे, और बाकी ये कितने बचे हैं, 7। तो टोटल कितने हो गए, 8। इन 8 को आप 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। उसके अंदर भी देखो, एन होता है 3 बार रिपीट और डी होता है 2 बार रिपीट। इसको रिपीट नहीं करना हमको, ई को, क्यों, क्योंकि इसको तो हमने पूरे को 1 मान लिया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आगे कि ये कितने टाइप से अरेंज हो सकता है। ये है 1 2 3 4 5, ये 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकता है, जिसके अंदर 4 ई एक जैसे हैं, तो 4 फैक्टोरियल इससे डिवाइड होगा। ये समझ में आया, शायद नहीं समझ में आया होगा, वापस समझते हैं। देखो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस के सारे वॉल्स को एक साथ लेना, हमने वॉल्स को एक साथ ले लिया सबको, बाकी जो शब्द बचे, लेटर्स बचे, वो 7 बचे हमारे पास। तो 7 तो इसके हो गए, और एक हमने इस पूरे को 1 मान लिया। तो टोटल कितने हो गए, ये 1 ये हो गया और 7 ये हो गए। टोटल कितने हो गए, टोटल प्लेसेस कितनी है हमारे पास, 8। तो 8 प्लेसेस को हम 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बट ई को ही छोड़ दो, क्योंकि ई तो वॉवल्स में चले गया, तो सेम हो गया। एन और डी इनमें 3 और 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया। अब जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, सॉरी वॉवल्स हैं, ये वॉवल्स कितने में अरेंज होंगे, 5 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, जिसके अंदर ई जो है 4 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हमको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने में कितना आंसर आ रहा है, 16800।
वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। ये जो थर्ड है, थर्ड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल निकालने पड़ेंगे। टोटल तो कितने हैं, 12 फैक्टोरियल। टोटल कितने हैं, 12 फैक्टोरियल ना, 12 जगह है ना टोटल। 12 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, 3, 2 और 4, इससे हमने डिवाइड कर दिया। इसमें से हम माइनस कर देंगे हमारा वॉवल्स अकर टुगेदर, उसको माइनस कर देंगे दर। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपके पास, कितना आ रहा है आंसर, इसका आ रहा है 1646400, है ना। 12 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि टोटल तरीके 12 हैं। ये वाला एग्जांपल, सॉरी ये वाला एग्जांपल देखो, ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर में हमने इसको पूरे को एक मान लिया था, बाकी के 5 हो गए, टोटल 6 हो गए थे। और जब सेकंड की बात आई, डू नॉट अकर टुगेदर, टोटल कितने, 8 में से 8 फैक्टोरियल में से बाकी को हमने माइनस किया। सेम यहाँ पे किया, 12 फैक्टोरियल में से बाकी को माइनस किया, लेकिन 12 फैक्टोरियल में हमने देखा कि ये तीनों चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो उनको भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आएगा। लास्ट, डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी। जितने भी वर्ड्स हैं वो हो तो किससे स्टार्ट रहे हैं, आई से, है ना। फोर्थ हम देख रहे हैं स्टार्ट हो रहे हैं आई से और एंड हो रहे हैं पी से, तो बाकी बीच में कितनी जगह बच गई, 10। टोटल 12 थे, 10 जगह बच गई, तो ये 10 आपस में रिपीट होंगे। तो फैक्टोरियल 10 तरीके से रिपीट हो सकते हैं। देखो फर्स्ट नंबर पे हमेशा आई रहेगा और लास्ट नंबर पे हमेशा पी रहेगा ना, तो ये आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते, तो इसलिए हम इसमें फैक्टोरियल 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, ध्यान रखना। बाकी इन 10 में से 3 बार एन रिपीट हो रहा है, 2 बार डी रिपीट हो रहा है, 4 बार ये रिपीट हो रहा है। इनके कितने हो गए, इतने तरीके, 12600। मेरे ख्याल तक एग्जाम्पल्स आपको थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं आए तो एक और बार देखिए इस वीडियो को और फिर खुद करने की कोशिश करो। थोड़ा सा अलग टॉपिक था, थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न रहेगा नए चैप्टर और इस नए एक्सरसाइज, मतलब अभी जो हमने ये एक्सरसाइज शुरू करी ये और पहले वाले के बीच में कंपैरिजन करने में, लेकिन करना तो है ही। ठीक है, चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी लॉजिकल।